स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराध को क्षमा करेगा। यदि तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हालेलुया। यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। परंतु मैं यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। 5 का 44, 45, 48। परंतु मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है, धर्मी और अधर्मी पर मेह बरसाता है। इसीलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। ये बातें ध्यान रखना कि कोई आपको बीमारी छोड़कर नहीं जा रही, उसके पीछे कोई गुस्सा तो नहीं है, उसके पीछे कोई क्रोध तो नहीं है, इससे कई टाइम पहले तुमने किसी से झगड़ा किया, बदला लेने की भावना तो नहीं है। आप प्रार्थना भी आ रहे हैं, लेकिन आपको जो भी मन चिड़चिड़ापन या गुस्से वाला मन है, जब आपका मन साफ हो जाएगा तो परमेश्वर को वहां सामर्थ्य देने के लिए कोई टाइम नहीं लगेगा। प्रभु का वचन में लिखा है, मेरी सामर्थ्य निर्बलताओं में सिद्ध होती है। परमेश्वर की सामर्थ्य आपको छुड़ाने के लिए आती है। हालेलुया। जितना अधिक दीन और नम्रता बनेंगे, उतना अधिक परमेश्वर आपको उठाता बढ़ाता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और आपके जीवन में 3 चीजें, उपवास, प्रार्थना और आपके और भेंट, ये 3 चीजें आपके जीवन में आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ाती जाएगी। क्योंकि आप कोई कीमत चुकाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके पीछे परमेश्वरीय सामर्थ आपके जीवन में मिलकर, क्योंकि जो भेंट देते हैं उसका कहीं गुना आपको डबल टिबल आपको परमेश्वर देता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं सुबह में बात कर रहा था परमेश्वर की दासी से, पास्टर को बोल रहा था परमेश्वर के राज्य के लिए हमें बीज बोना है। पास्टरनी बोल रही थी, नहीं अपने पास है ना, अपने कुछ बकरियां जमा हो जाएंगे, अच्छे बड़े बन जाएंगे, तो उसे बेचकर हम फिर घर बनाने की शुरू करेंगे। मैंने बोला ये अपनी ताकत अपनी बुद्धि के हिसाब से बोलते, अपना छुटकारा अपनी ब्लेसिंग के लिए हमारे पास जो कुछ है उससे हम बेचकर हम परमेश्वर के दासों के चरणों में ले जाकर रखें। लोग सोचते हैं कि पास्टर भेंट देते कि नहीं, पास्टर 10वां भाग देते कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मेरा भी कोई प्रीचर एक व्यक्ति है जिसकी गवाही को मैं सुना, जिसकी बातों को मैंने सुना। 2013 में मैंने उसकी बातों को माना कि इसने अभिषेक कैसे लिए, इसने छुटकारा कैसे पाए, इसके जीवन में परमेश्वर ने बरकत कैसी खुली। उसकी गवाही, उसका संदेश को सुनकर मैंने लागू किया। हालेलुया, हालेलुया। मैं भी मेरे अगुवे के पास में अपने भेंटों को देता हूँ। हालेलुया। तो मैंने बोला पास्टरनी से मैं बात किया, अरे अपना छुटकारा के लिए, अपनी बड़ी और ब्लेसिंग आने के लिए हम भी अपने अगुओं को कुछ कीमत चुका कर, अपने पास जो है उसे बेचकर, उसे कीमत चुका कर हम भी देंगे। 10वां भाग तो देते देते, लेकिन बीच हमें बोने की जरूरत होती है, जिसको हमने प्रीचर फादर माना हो, जिसके अभिषेक को देखकर हम खड़े हुए हो, जो हमारा इज्जत करते हैं। हालेलुया। हाँ, हमारा बाप हमारी इज्जत करे ना करे, लेकिन फिर भी हम उसे भेंट देना बहुत जरूरी होता है। क्या आज विश्वासी लोगों को मैं पूछना चाहता हूँ, आप जितना कमाते उसका 10वां भाग आप प्रभु के दास के पांव चरणों में लाकर रखते, प्रभु की सेवका के लिए देते? यदि ऐसा नहीं हुआ तो परमेश्वर आशीष देगा, ऐसे क्यों सोचते हो? तुम्हारी ताकत तुम्हारी बुद्धि से तुम कमाओ। जब तुम फेल होगे परमेश्वर को नहीं बोल सकते प्रभु फेलियर क्यों हो रहा हूं मैं, मेरा व्यवसाय बेच क्यों जा रहा, ये नुकसान क्यों, परमेश्वर को नहीं बोल सकते। क्योंकि परमेश्वर से जुड़े हैं तो वो उसकी निशानी दिखेगी कि परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा कि नहीं। मलाकी का किताब कहता है तुम मेरी ओर फिरो, मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। तुम्हारे कच्चे फल नहीं गिरेंगे, तुम्हारी दाखलता के कच्चे फल नहीं गिरेंगे। हालेलुया। यदि तुम्हारे व्यवसाय के अंदर, भेड़ बकरी के अंदर कहीं भी कोई नुकसान हो रही, तो मलाकी का किताब पढ़ना, और ये तो पवित्रता में है तो घोषणा करना, बाड़ा बांधना। हालेलुया। कच्चे फल गिर रहे तो घोषणा करना।